थानेदार पानापुर का राजवल्लभ यादव जो थानादार है उसने बड़ा जघन्य कट किया है और पुलिस के चेहरा को फिर इस बार वो कलंकित किया है। तो इसी संदर्भ में ये मेरे पास आए हैं, हम अधिकारियों से बात किए हैं और हमको ग्रामीण एसपी और सीनियर एसपी दोनों ने कहा है कि इसमें न्याय होगा, बहुत जल्दी न्याय होगा। यदि न्याय नहीं होगा तो मैं मुजफ्फरपुर के आम लोगों के साथ इस जोर जुल्म अत्याचार के खिलाफ किसी भी समय सड़क पर आएंगे। होली बाद में होगा, लेकिन पुलिस के कुकृत्य के खिलाफ हम सड़क पर आ जाए। कोई पार्ट नहीं है जिसमें 10-20 लाठी नहीं मारा गया है। और जब डिटेल्स हम जानकारी लिया तो मुझे बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल हरिचंदा जो हमारे क्षेत्र में है, पानापुर थाना क्षेत्र में, वहां से 1-2 मोटरसाइकिल 2-3 दिन पहले रात को चोरी गया था और मोटरसाइकिल को ट्रेस करते हुए पुलिस बहिलवाड़ा गांव पहुंचती है, वहां से मोटरसाइकिल रिकवरी करती है और तीसरे किसी लड़के को वो उठा लेती है शक के आधार पर। कल होके सुबह में जब ये घटना की जानकारी गांव में होता है तो जो लड़का उठा था उसको जानने वाला एक लड़का, क्या हुआ था? 11 तारीख की सुबह 3 बजे में कसक बोली। दो मोटरसाइकिल चोरी हुई पानापुर क्षेत्र से, जो कि जिसमें जीपीएस एक में लगा था, जिसका लोकेशन बहिलवाड़ा रूपनाथ में मिला। और वहाँ पर पानापुर ओपी की पुलिस पहुँची। पहुँचने के बाद वहाँ से गाड़ी को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद गाड़ी वहाँ से 100 मीटर आगे, जो कि मेरे ससुराल के दरवाजे के सामने रोड है, वहाँ पर गई थी। वहाँ पर मेरा छोटा साला सो रहा था। सोने के क्रम में उसको वहाँ से उठाया गया। अच्छा। उठाने के बाद उसको मेरे को फ़ोन आया रात में 3 बजे। 3 बजे में ही हम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद मेरे साले को बोलेरो पुलिस गाड़ी में बैठाए हुए थी। वहाँ से पुलिस उसको लेके चली। मेरे को बोली कि वहाँ पानापुर ओपी पर आप सुबह आइए। जब हम सुबह में वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे साले को मारा पीटा गया था। उसके बाद में हमने उसको नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद बड़ा बाबू उनको बोले जो गाड़ी चोरी हुई है उसको आप रिकवरी करवाओ। हम उस एवज में अपने घर पे आ गए। घर पे आने के बाद जो लड़का वहाँ का चोर है उसको उसके पिताजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। न होने के कारण हम फिर से अपने घर पर चले गए। घर पे जाने के बाद थाना प्रभारी ने मेरे बारे में जानकारी एकत्र की, जो कि बहिलवाड़ा रूपनाथ के सरपंच मुकेश झा के द्वारा दी गई। जैसा कि मेरे को वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने मेरे आचरण को गलत साबित कर दिया। ये लड़का चोर है, जेल जग गया हुआ है, इसके ऊपर केस चल रहा है, इस तरीके की अनर्गल बातें उनको बता दी गई, जिसके कारण वह ये मानने को तैयार हो गए कि ये भी लड़का गलत है। उसके बाद उन्होंने मेरे को शाम में बुलाया और मेरे साले को सब तरह से तैयार कर दिया। उसको डरा धमका करके मेरे खिलाफ बयानबाजी करवा करके वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह बना करके सब कुछ तैयार करवा दिया कि ये लड़का 3 साल से चोरी कर रहा है और गाड़ी कटवा रहा है। उसके बाद में मेरे को थाने में बंद करके कम से कम 200 लाठी मारा गया है। 200 लाठी मारने के बाद मैनेज करने की बात करने लगे वो, या तो जेल चला जाएगा और नहीं तो 1 लाख रुपया का व्यवस्था करो। मेरे से 1 लाख रुपए की व्यवस्था उस समय नहीं हो पाई। 70,000 रुपये की व्यवस्था करके, जो कि मैंने 20,000 रुपया पुलिस गाड़ी में ही उनकी टाटा सफारी हैरियर में बैठ करके हमने मड़वन पताही के बीच में ATM से निकाल करके 20,000 रुपया दिया। 50,000 रुपया मैंने अपने एक दोस्त जो CSP चलाता है प्रभात कुमार, उसके अकाउंट पे भेजा। वहाँ से 50,000 रुपया मेरी माँ और मेरा छोटा भाई लेकर के आए हैं थाने पर। तब वहाँ पर उन्होंने उनको पैसा दिया है और पैसा देने के बाद में उन्होंने मेरे को छोड़ा है और 30,000 रुपया की और डिमांड कर रहे हैं, जिसके एवज में मेरी अपाचे मोटरसाइकिल BR06 DS 5533 वहीं थाने पर अभी खड़ी करके रखे हुए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ रोशन प्रताप सिंह। अभी कहाँ दिखाने आए थे? घर बहिलवाड़ा गोविंद। अभी कहाँ दिखाने आए थे? क्या चीज़? अभी किनसे मिलने आए थे? और अभी हम यहाँ पर माननीय पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार सिंह जी की यहाँ मिलने के लिए और इस सारी घटना से उनको अवगत कराया है।
अब इसके आगे जो कोई कार्रवाई हो, मुझे इस विषय में मेरे को अन्याय दिलाया जाए। मैं चोट से कहाँ कहाँ जख्म है चोट लगा हुआ? पूरे बैक हिप को मेरे बर्बाद कर दिया गया है, हाथ पे मारा गया, पूरा मेरा हाथ डैमेज है। क्या कुछ मामला है? देखिए, एक बड़ा ही हृदय विदारक और पुलिस के द्वारा हीनियस कदम उठाने वाला खबर सुबह सुबह मुझे मिला। बहिलवाड़ा का एक वृद्ध महिला अपने बेटे को घायला अवस्था में लेकर मेरे पास पहुंची है और रोने लगी और कही है कि मुझे न्याय दिलवाइए। पहले तो मुझे लगा कि कोई मामला इधर उधर का होगा, लेकिन जब मैं मामले के तहकीकात में गया हूं तो इतना बड़ा पुलिस का लुटेरा चेहरा, हिंसक चेहरा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। बहिलवाड़ा के इस लड़के को पुलिस ने 100 लाठी मारा। पानापुर थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव द्वारा मारा गया। जब उसका कपड़ा उतारकर कोई पार्ट नहीं है जिसमें 10-20 लाठी नहीं मारा गया है। और जब डिटेल्स हम जानकारी लिया तो मुझे बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल हरिचंदा जो हमारे क्षेत्र में है, पानापुर थाना क्षेत्र में, वहां से 1-2 मोटरसाइकिल 2-3 दिन पहले रात को चोरी गया था और मोटरसाइकिल को ट्रेस करते हुए पुलिस बहिलवाड़ा गांव पहुंचती है। वहां से मोटरसाइकिल रिकवरी करती है और तीसरे किसी लड़के को वो उठा लेती है शक के आधार पर। कल होके सुबह में जब ये घटना की जानकारी गांव में होता है तो जो लड़का उठा था उसको जानने वाला एक लड़का को परिवार के लोग कहे कि भाई जाके थाना पर जरा इसके बारे में जानकारी लीजिए। जब वो थाना पर आया तो उस लड़के को डिटेन कर लिया पुलिस और कहा कि जो मोटरसाइकिल गायब हुआ है उसको रिकवरी कराओ तब तुमको छोड़ेंगे। उसने कहा कि मैं बाहर रोजी रोजगार के लिए काम करता हूं, मैं पर्व में घर पे आया हूं और आप हमको गांव में लोग कहा कि आप जाके पता करिए कि किस मामले में गया है और आप हमको डिटेन कर रहे हैं। काहे भाई? थानेदार कुछ नहीं सुना, हाजत में बंद कर दिया और 100 लाठी उस लड़के के शरीर पर 100 लाठी का दाग है। 100 लाठी मारा, मारते मारते उसको अधमरा कर दिया और शाम में कहा, परिवार वाले को खबर करवाया कि परिवार को बुलाओ और इससे 1 लाख रुपए का मांग किया। ये लड़का कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, होली त्योहार में आए हैं परिवार के लोगों के साथ होली मनाने, हम पैसा कहां से दें। लेकिन पुलिस राजवल्लभ यादव जो थानेदार है उसने इतना दबाव बनाया कि इस लड़के से रात के 10 बजे के आसपास इसके अकाउंट से मोबाइल के माध्यम से इसके एक मित्र के मोबाइल पर पैसा 50,000 रुपया ट्रांसफर कराया और माँ को यह लड़का कहा कि जाओ उससे तुम 50,000 रुपया ले लो। इस लड़के की माँ जाकर उस लड़के से 50,000 रुपया लिया और इतना में भी नहीं छोड़ा, कहा कि 1 लाख से कम नहीं लेंगे। उसके बाद पानापुर थाना के जीप में बैठाकर इस लड़का को मरमन एटीएम के पास ले गया, जैसा कि ये लड़का बता रहा है। एटीएम के पास ले जाके, हर जगह सीसीटीवी फुटेज है, एटीएम के पास ले जाके और वहां एटीएम से 20,000 रुपया निकलवाया, 70,000 रुपया ये बता रहे हैं कि हमसे लिया। उसके बाद तब हमको छोड़ा और मेरा मोटरसाइकिल रोक लिया और कहा कि 30,000 और रुपया लेके आओगे तब हम मोटरसाइकिल देंगे। ये पूरी घटनाक्रम की जानकारी इन्होंने मुझे दिया। मैं तत्काल सीनियर एसपी साहब को फोन लगा के उनसे बताया और सारे बात से उनको अवगत कराया। ग्रामीण एसपी साहब को भी हमने बताया है और हमने कहा है कि पूरे मामले का जांच करवा लीजिए। यह मामला प्रथम दृष्टया जो एविडेंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यह मामला सही है और थानेदार पानापुर का राजवल्लभ यादव जो थानादार है उसने बड़ा जघन्य कट किया है और पुलिस के चेहरा को फिर इस बार वो कलंकित किया है। तो इसी संदर्भ में ये मेरे पास आए हैं, हम अधिकारियों से बात किए हैं और हमको ग्रामीण एसपी और सीनियर एसपी दोनों ने कहा है कि इसमें न्याय होगा, बहुत जल्दी न्याय होगा। यदि न्याय नहीं होगा तो मैं मुजफ्फरपुर के आम लोगों के साथ इस जोर जुल्म अत्याचार के खिलाफ किसी भी समय सड़क पर आएंगे। होली बाद में होगा लेकिन पुलिस के कुकृत्य के खिलाफ हम सड़क पर आ जाएंगे।